आपने कई बार अश्वगंधा का नाम सुना होगा, अखबारों में या टीवी में अश्वगंधा के विज्ञापन भी देखे होंगे। तो आप सोचते होंगे कि अश्वगंधा क्या चीज है, अश्वगंधा के गुण क्या है, इसका प्रयोग किन बीमारियों में किया जाता है, किस अनुपान के साथ इसे लेने से ज्यादा फायदा होता है और इसको लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बस आपको वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना है। आइए जानते हैं अश्वगंधा के बारे में। दरअसल अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा ये रसायन है, ये धातुओं को बढ़ाता है। बल और वीर्य विकारों को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता रहा। इसके अलावा अश्वगंधा के फायदे और बहुत सारे हैं जो हम लोग आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको हम बताएंगे कि अश्वगंधा का प्रयोग किन किन बीमारियों में और कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले अश्वगंधा के औषधीय गुणों को समझ लेते हैं। अश्वगंधा के कुछ खास औषधीय गुणों के कारण ये पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से प्रचलित हुआ है। अश्वगंधा एक कटु, तिक्त और कषाय रसात्मक होता है। इसका मतलब कि ये स्वाद में थोड़ा कड़ू और कषैला होता है। इसकी तासीर एकदम गर्म होती है और ये पाचन के बाद मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ये मीठा हो जाता है। अश्वगंधा ये स्निग्ध होता है, यानी इसमें कुछ तेलीय तत्व होते हैं। इसके इन्हीं गुणों के कारण ये त्रिदोष शामक यानी कि वात, पित्त और कफ को सामान्य करता है, खासकर वात और कफ दोष को ठीक करता है। आजकल मार्केट में कई तरह के अश्वगंधा मिलते हैं, इसीलिए अच्छे अश्वगंधा की पहचान करना भी जरूरी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में अश्वगंधा के दो प्रकार बताए गए हैं। एक होता है छोटी अश्वगंधा, जिसके झाड़ छोटे होने से इसे छोटी अश्वगंधा कहते हैं, लेकिन इसकी जड़ जो होती है बड़ी होती है। राजस्थान के नागौर में ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और वहाँ के जलवायु के प्रभाव से ये विशेष प्रभावकारी होती है, इसीलिए ज्यादातर नागौरी अश्वगंधा का इस्तेमाल औषधियों में किया जाता है। दूसरी जो प्रकार है वो है देसी यानी बड़ी अश्वगंधा। इसकी झाड़ी बड़ी होती है, लेकिन इसकी जड़ें जो होती है छोटी और पतली होती है। ये बाग बगीचों में, खेतों में या पहाड़ी स्थानों में नॉर्मली आपको मिल जाती है। इस अश्वगंधा गुणों की प्रधानता होने के कारण इसकी गंध कुछ घोड़े के पेशाब जैसी होने के कारण संस्कृत में इसे वाजी या घोड़े से संबंधित नाम रखा गया है। चलिए अब अश्वगंधा के फायदे जान लेते हैं। अश्वगंधा ये एक रसायन है, मतलब कि ये आपको लंबे समय तक जवान रहने में मदद करता है। ये बल्य है, शक्तिवर्धक है, ये पुष्टिप्रद है, शरीर का पोषण करता है। वाजीकरण है, मतलब नपुंसकता जैसी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। कफ, खांसी को कम करता है। वात रोगों में ये बहुत ही उपयोगी है, खासकर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स जैसे कि पैरालिसिस हो गया या मांसपेशियों का दर्द है, इसमें इसका उपयोग होता है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को शोफर यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी कहा गया है। ये सूजन को कम करता है। कंडुग्न है, यानी खुजली को ठीक करता है। श्वासहर मतलब अस्थमा या सीओपीडी, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। क्षयहर है, यानी ट्यूबरक्लोसिस में या फिर उसके बाद आई हुई जो कमजोरी होती है उसमें भी अश्वगंधा बहुत फायदा करता है। अश्वगंधा में एक सोमिफेरनिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो सीडेटिव और एंग्जियोलाइटिक है। इसी वजह से इसका प्रयोग आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करने के लिए, अगर किसी को नींद नहीं आती उनके लिए, जिनको थकान हो गई है, इन सब प्रॉब्लम में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है और इसका अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण का नॉर्मल डोज जो है 1 से 3 ग्राम है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये या किस प्रॉब्लम के लिए लेना है उसके ऊपर एक डोज निर्भर करता है। अश्वगंधा को आप दूध, घी, शहद या फिर पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन अनुपान भी आपकी बॉडी टाइप यानी आपकी प्रकृति और आपको अश्वगंधा किस प्रॉब्लम के लिए लेना है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। नॉर्मली लोग इसे पानी के साथ लेते हैं। अश्वगंधा को किन किन प्रॉब्लम्स में आप ले सकते हैं ये तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ लोगों को अश्वगंधा लेते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जैसे जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में या सीने में हमेशा जलन होती है, जिनका शरीर हमेशा उनको गर्म लगता है, पाचन अगर कमजोर है, या फिर जिनके नाक में से खून आने की प्रॉब्लम होती है, या फिर महिलाओं में जिनको पीरियड्स या में ज्यादा ब्लीडिंग होती है या पाइल्स में जिनको ब्लीडिंग होती है, ऐसे लोगों ने अश्वगंधा लेने से पहले एक बार अपने या अपने आसपास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है उससे बात जरूर कर लेनी चाहिए। चलिए अब अश्वगंधा के कुछ घरेलू उपाय जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला उपाय है वीर्य वृद्धि करने के लिए। इसके शुक्राणु की कमी हो गई हो तो अश्वगंधा का चूर्ण 2 ग्राम, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी में मिलाकर दिन में एक बार पिए और इसके बाद में इसके ऊपर 1 गिलास आपने दूध पीना है। इससे शरीर को शक्ति आती है, कमजोरी दूर होती है और वीर्य की वृद्धि होती है। आजकल कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत आम बन गई है, खासकर महिलाओं में ये और ज्यादा होती है। इस कमर दर्द को ठीक करने के लिए आधा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण में 1 चम्मच मिश्री का पाउडर मिला दे और फिर इन दोनों मिश्रण को एक साथ खाने से कमर में का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है।
उम्र के साथ आने वाली थकान, कमजोरी, उम्र के साथ जॉइंट्स में जो दर्द होता है, या फिर कई बार आप देखते हैं कि गैप आ गई, ऐसा आपको डॉक्टर बताते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स में भी अश्वगंधा का चूर्ण को कॉर्नफ्लेक्स की चूर्ण के साथ मिला करके दूध से लेने से इन सभी एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत ही फायदा मिलता है। तो आज हमने अश्वगंधा के इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में जाना, उसके क्या गुण है, इसकी कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए, आपने क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप इस घर पे ही अश्वगंधा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी अश्वगंधा ले रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस प्रॉब्लम्स के लिए अश्वगंधा ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।